हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा की सर्वाधिक आवृत्ति जून से अक्टूबर के मध्य होती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बाढ़ आपदा। बाढ़ आपदा जो है वो सर्वाधिक कब आता है, जून से अक्टूबर मंथ के मध्य में आता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिज़ोरम। मिज़ोरम भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। ठीक है, जिसकी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग लगभग अगर बोल सकते हैं 85% भाग पर क्या है, वन है। मिज़ोरम याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले कोणार्क का सूर्य मंदिर दिया हुआ है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई दिया हुआ है, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, फिर है चंपानेर, पावागढ़, पुरातत्वीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि ये चारों ही बिल्कुल यूनेस्को विश्व की विरासत सूची में क्या है, सम्मिलित है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के आयु संगठन को बहुत कम प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। फिर है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं प्रस्तुत किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का सूचक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या में अधिक वृद्धि। तो ये गलत है क्योंकि नगरीय जनसंख्या में भी ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि नगरीकरण का सूचक ये नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में मुख्य रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के पठारी भाग शामिल है। तो ये सही है। फिर है दक्षिणी पठारी की भूमि बंजर एवं ककरीली पथरीली है। ये भी सही है। इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में वर्षा कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और रॉन्ग पूछा है क्वेश्चन में तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये पढ़ लेते हैं। भीषण गर्मी और जल के अभाव में इस क्षेत्र की वनस्पतियाँ छोटे आकार की होती हैं। ये सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिसमें पहला है कि राज्य के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण टर्शियरी कल्प से हुआ है। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीस के नाम से प्रख्यात नीस शैलों का निर्माण आद्य कल्प से हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा मैच द कॉलम है। तो चलिए, एक साइड पर दिया हुआ है हमारा उद्योग, दूसरे साइड पर दिया हुआ है उस उद्योग के केंद्र। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि रासायनिक उद्योग हमारा कानपुर बरेली में है। और फिर उसके बाद वनस्पति घी उद्योग गाजियाबाद मेरठ में है। चमड़ा उद्योग हमारा आगरा में है। चमड़ा उद्योग कांच उद्योग फिरोजाबाद वाराणसी में है, जहाँ की कांच की क्या होती है, चूड़ियाँ भी बनाई जाती है फिरोजाबाद में, बहुत फेमस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन के एक तरफ पे पर्यटन सर्किट दिया हुआ है और दूसरे तरफ पे स्थान दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसको। देखिए, बौद्ध सर्किट जो दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट का हमारा हो जाएगा आगरा में। फिर दिया हुआ है बुंदेलखंड सर्किट, ये हमारा कालिंजर में हो जाएगा। फिर ब्रज सर्किट, ब्रज सर्किट हमारा हो जाएगा, ब्रज सर्किट कहाँ हो जाएगा बताइए। बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, एक मिनट। बौद्ध जो है वो हमारा सारनाथ में, गलती से लग गया। बौद्ध जो है सर्किट वो सारनाथ में है। और जो हमारा बुंदेलखंड है वो कालिंजर में है।
और हमारा ब्रज सर्किट आगरा में है। ब्रज सर्किट कहाँ है? यूपी आगरा। अवध लखनऊ सर्किट हमारा अयोध्या में है। ये तो इजी ही था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। और दूसरा है पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो है हमारा ये करेक्ट है, लेकिन सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पुदुचेरी का एक जिला जो है वो पश्चिमी तट पर भी अवस्थित है। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उसकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो अरावली, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य। ए डी फिर के वी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए डी के वी। इससे आपको याद करने में ईजी होगा। ठीक है, आयु के आधार पर सबसे पुराना हमारा क्या है? अरावली है, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य, ए डी के वी। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, ए डी के वी। आई होप आपको सही लगा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कह रहा है। ठीक है, तो गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक का कार्य करते हैं, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ये दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थार मरुस्थल में उच्च तापांतर के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहली बात तो वनस्पतियों का अभाव, बादलों की अनुपस्थिति और मृदा की प्रकृति और महाद्वीपीय जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जिसे खादर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा ये गलत है, क्योंकि उत्तरी मैदान का सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो बांगर कहते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। खादर मृदा तो उपयुक्त है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बांगर क्षेत्र में नदी जलधाराएं विलुप्त हो जाती है और तराई में पुनः वापस अवतरित हो जाती है। तो देखिए, ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता होगा कि भाबर में क्या होता है कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, भाबर में, ना कि बांगर में। यहाँ क्या होगा? भाबर। भाबर में नदियाँ विलुप्त होती हैं और तराई में नदियाँ अवतरित होती हैं। तो ये तीनों ही हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर क्या करना है? विचार करना है। एक तरफ पे संकोश दिया हुआ है, दूसरे पे अमोचू, तीसरे पे स्वर्ण रेखा, फिर है जिया भरेली। ठीक है, तो इसका जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो हमारा हो जाएगा संकोश, अमोचू और जिया भरेली। ये हमारा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला दिया हुआ है कि नेपाल नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है। फिर है कुमाऊं हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच अवस्थित है। फिर असम हिमालय का सीमांकन काली और तिस्ता नदी के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये केवल दो सही है कि कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। बाकी जो नेपाल हिमालय है वो रॉन्ग दिया हुआ है कि नेपाल हिमालय जो है वो तिस्ता और दिहांग के नहीं बल्कि काली और तिस्ता के नदी के बीच है। ठीक है, और असम हिमालय जो है वो तिस्ता और दिहांग नदी के है। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर दिया है? एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया है 1 और 3। ठीक है, इसलिए 2 हमारा करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक को
अभिकथन दूसरे को कारण। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है कि ये अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं और भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कैस्पियन सागर में नहीं उत्पन्न होते हैं, बल्कि किसमें होते हैं, भूमध्य सागर में। किसमें, भूमध्य सागर में, ना कि कैस्पियन सागर में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 राइट है, इसलिए हमारा बी जो हो जाएगा ओनली 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।